तो अपन ने कल देखा था, है ना, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या होता है कि पूरा का पूरा पेज रेंडर हो जाए, कंपोनेंट रेंडर हो जाए, फिर उसके बाद हमें कुछ काम करवाना हो, है ना, अपने आप वो भी हो जाए, अलग से कॉल नहीं करना है। तो हम लोगों ने यूज इफेक्ट हुक लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा पेज रेंडर हो जाए, फिर हमें बाहर से कोई डिटेल लेके आना है और पेज पे दिखाना है ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करा, सो देखो, ये चीज सीधा यहाँ भी लिख सकते थे यूज इफेक्ट में, लेकिन हमने क्या करा, एक फंक्शन ले लिया। ठीक है। और असिंक कमिट ले लिया, वही जावास्क्रिप्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है। असिंक कमिट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा पता है, ये वाला फंक्शन जो है ना, यहाँ जब कॉल होगा तो ये जब चलेगा तो रिसोर्स को पकड़ के रख लेगा, रिसोर्स को ब्लॉक करके रख लेगा। तो रिसोर्स को ब्लॉक करके नहीं रखना है, जब यहाँ पे आवेगा तो उसको असिंक, असिंक का मतलब होता है असिंक्रोनस, मतलब सेपरेट रूप से चलाएगा पार्शियली। और जो पेज की या कंपोनेंट की चीजें चल रही है उनके साथ नहीं चलेगा, उनको एक प्रोसेस में डालेगा, इसको सेपरेट प्रोसेस में डाल देगा। तो असिंक क्या करता है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या करता है, ठीक है, मतलब ये प्रॉमिस करता है कि, है ना, कंट्रोल को बोलता है तुम आगे बढ़ो, तुम आगे जाओ, रिसोर्स फ्री कर देता है। ठीक है। और वो बोलता है कि आई विल रिटर्न समथिंग आफ्टर सम टाइम। तो फिर ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अवेट का मतलब यही हुआ, है ना, ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, फिर अवेट में मतलब ये बैकग्राउंड में चलेगा सेपरेटली। और यहाँ पे कंट्रोल जो है वो फ्री हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये पीछे में चलता रहेगा, फिर जो भी डेटा आएगा वो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रखेगा। ठीक है ना। अब एपीआई हिट करने के लिए क्या लेते हैं, फेच। आगे एक्सियोस भी ले सकते हैं ना, बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फेच फंक्शन ले लिया और उसके अंदर ये यूआरएल डाल दिया। अब ये जो यूआरएल है वो डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है। देख, यूजर आईडी है, टाइटल है, बॉडी। एपीआई यही होता है। एपीआई का सीधा मतलब समझो ऑनलाइन डेटा। ठीक है ना। अब वो डेटा आता कहाँ से, बैकएंड से प्रोग्रामिंग करके, डेटाबेस वगैरह से, पीछे वो सब अलग चीज है, बैकएंड प्रोग्रामिंग। बस एपीआई का मतलब यही है, ऑनलाइन डेटा। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें कुछ प्रोग्राम करा हुआ है जो इंटरफेसिंग का काम करेगा, मतलब जो हमारा फ्रंट एंड है वहां से इंटरफेस करवाते। ठीक है। तो अब ये डेटा जो है हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। ठीक है। तो इसको कॉल करेंगे तो हमें ये, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, यहाँ से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। वो जो आ रहा था ना जेसॉन करली ब्रेसेस में, ठीक है ना, तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में वो रैप हो गया। अब उसे हम जेसॉन में ले लेंगे, पूरा वो खुल जाएगा। ठीक है। अब उससे हम उठा लेंगे फिर कौन सा, है ना, यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट ले लिया, नाम कुछ भी ले सकते हैं। ये डेटा हो गया, जेसॉन ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जेसॉन ऑब्जेक्ट से, जेसॉन में की और वैल्यू में आ जाता है ना डेटा, तो इससे फिर की यानी कि फील्ड, हम टाइटल ले लेंगे, आईडी भी ले सकते हो, नेम भी ले सकते हो, जो जो फील्ड था वहां पे। ठीक है। और इस टाइटल को किसमें सेट कर दिया, सेट टाइटल में, यहाँ पे ले लिखा ना यूज स्टेट। और फिर माई टाइटल को यहाँ पे क्या करा, ये प्रिंट करवा दिया। ठीक। और ये वाला लेकिन फंक्शन कब चलेगा, यूज इफेक्ट में कॉल कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, वो देखो, जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हो, है ना, तभी यूज इफेक्ट कॉल हो, क्योंकि यूज इफेक्ट एवरी रेंडर के बाद, है ना, कॉल हो जाता है। बिकॉज यूज स्टेट जब भी, है ना, कॉल होता है तब पेज री रेंडर हो जाता है। तो एपीआई कॉल होने में, ठीक है, इनफाइनाइट लूप चलने से रोकने के लिए हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इनिशियलाइज बाई 0, मतलब सिर्फ एक बार चलेगा फर्स्ट टाइम।
जब हमारा पेज रेंडर होगा, बार बार नहीं चलाना है, नहीं तो वो बार बार कहाँ जाता रहेगा, एपीआई को हिट करने के लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, नोट करो, चला के देखो। देखो यहाँ तक तो ठीक है ना। यूज स्टेट ले लिया एरे टाइप का, क्योंकि एक से ज्यादा डेटा रखना है, वहां पे था सिंगल, यहाँ पे मल्टीपल डेटा रखना है, तो अपने ने एरे टाइप का ले लिया इसको। ठीक है, यहाँ पे अपन एक फंक्शन ले लिया। अब यहाँ रिटर्न में क्या ले लिया, इसको फेच करवा देंगे। ठीक है, ये यूआरएल है ना। अब इसके अंदर डेटा जो है वो देख लो क्या क्या है। ये सब डेटा है, एरे है ना, एक से ज्यादा डेटा है, ये आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल। ठीक है, फिर ईमेल के अंदर ये सीट वगैरह है। अब इसको स्टोर करवाना है अपने को, अपन ने इसीलिए क्या ले लिया, एरे ले लिया, मल्टीपल रो आएगा। अब इसे हिट करवाना है, इसे एक ऑब्जेक्ट में रख करके फिर ऑब्जेक्ट से चलाते थे, पीछे ही करा था ना। यहाँ पे क्या करा था, इसको ऑब्जेक्ट में रख दिया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट में नहीं रख करके हमने क्या करा है, डॉट देन कर दिया। ये मिडिलवेयर हो गया, क्या हो गया, एक मिडिलवेयर की तरह काम कर रहा है। तो इससे जो भी एग्जीक्यूट होगा, रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, तो डॉट देन करेंगे तो इससे जो रिटर्न आउटपुट आएगा वो यहाँ मिल जाएगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। फिर यहाँ से इसको जेसॉन में कन्वर्ट करना है, तो इसको अब लेकर के यहीं पे हैंड टू हैंड क्या करा, जेसॉन में कन्वर्ट करा। और जेसॉन ऑब्जेक्ट जो था यानी डेटा, वो किस में आ जाएगा, डेटा में आ जाएगा, डॉट देन कर दिया। ठीक है, फिर इसको कहाँ भेज दिया, सेट यूजर में, तो यहाँ चला गया, मतलब यूजर में हमारा ये पूरा का पूरा एपीआई आ गया। ठीक है, जेसॉन में कन्वर्ट होकर के। अब ये वाला हमें यहाँ पे कॉल कर दिया है, एंड में चलेगा। ठीक है, अब ये जो डेटा क्या, इसमें यूजर में डेटा आ गया, उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैप कर दे रहे हैं, ऑल डेटा रीड करने के लिए। एरे, एरे को रीड करने के लिए क्या करते हैं, मैप लेंगे ना, एरे है तो यूजर डॉट मैप। ठीक है, ये क्या करता है, फंक्शन लेता है ना, एनोनिमस फंक्शन, इधर वाला वैल्यू, इधर वाला की, ये करता है ना मैप फंक्शन। तब अपन ने वैल्यू उठा के यहाँ पे लिखते गए, ये ऑब्जेक्ट में था ना, एरे ऑब्जेक्ट, तो डॉट नेम, ठीक है, और डॉट ईमेल, जो जो प्रिंट करवाना है करवा दिया। हाँ, ठीक है, चलो करके देखो।